Giant student, today we will discuss about the resources and development, first chapter in geography. Student, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की भी बात ना करें तो फॉर द नॉलेज पर्पज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अपने आप को किसी भी तरीके से इम्प्रूव नहीं कर सकते. अब देखिए कैसे. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट होता क्या है, क्योंकि डेवलपमेंट पता चलेगा कि उसका पर्पज़ क्या होता है. डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स. यानी कि आप अपनी ज़रूरत, आपको अपने आप को सक्सेस बनाना है, ठीक है, लेकिन दैट मीन्स ये नहीं है कि आप जो प्रेजेंट का एनवायरनमेंट है आप उसको डैमेज करें. ओके, डेवलपमेंट का मतलब पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे यही चीज़ बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग. आप प्रेजेंट को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे एंड एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर प्रेजेंट सही नहीं होगा तो आगे फ्यूचर जो जनरेशन होगी वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है. तो एनवायरनमेंट केयर मैरिड टू डेवलपमेंट. अब देखिए आगे बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखो क्या चीज़ इसमें बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है. ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर ह्यूमन लाइफ ऑन आवर प्लैनेट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत बनाने होते हैं किस चीज़ के, ह्यूमन लाइफ को चलाने के लिए और इस प्लैनेट को चलाने के लिए. सेकंड, यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑप्टिमली एंड रेशनली. कि आप जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं वो किस हद तक यूज़ कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, उसका इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है. सस्टेनेबिलिटी इज़ अ गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहाँ पर यह है कि किसी भी चीज़ को सस्टेन करना, रोक के रखना, सतत करना, ठीक है. ये नहीं है कि अगर आपको ये वाली बात होती है, जैसे आपके हाथ में हमने फ़ोन दे दिया, अब आप फ़ोन को चलाए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, तो आपका प्रेजेंट तो ख़राब होगा क्योंकि आप स्टडी से हटे चले जाओगे. आफ्टर दैट आप फ्यूचर के लिए आपकी आइज़ पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो यानी कि सस्टेन, आपके जैसे गार्जियंस आपको क्या करेंगे, रोकेंगे, अरे भाई इतना फ़ोन कैसे चला रहे हो, तो उसे क्या होता है सस्टेन, ठीक है. डेवलपमेंट के लिए आपको फ़ोन की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को, उसका मिसयूज़ शुरू कर दें. तो वही सेम हमारे एनवायरनमेंट को लेके भी ये थ्योरी बनाई गई है, ठीक है. आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव वैसे तो क्लियर हो ही गया, लेकिन फिर भी हम इन पॉइंट्स के थ्रू देख लेते हैं. हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन द हार्मनी विद द नेचर. सबसे पहले हमें हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ अगर चाहिए तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना होगा. प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. ये नहीं है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा मनी है तो आप उस रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि आपकी वजह से एनवायरनमेंट ही इफ़ेक्ट हो रहा है. तो कितना आपको यूज़ करना है ये भी आपको देखना होगा. दूसरा, इरिडिकेट पॉवर्टी. जो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, एक गैप बढ़ता जा रहा है, रिच और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर पीपल और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखना है. रिड्यूस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो इंसान, मैंने अभी बताया कि जो इंसान रिच है वो और ज़्यादा अपना स्टैंडर्ड हाई करते जा रहे हैं, जो बहुत पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है नहीं. ह्यूमन राइट्स. इससे ह्यूमन राइट्स का भी इफ़ेक्ट होता है. तो कैसे होता है कि भाई एक इंसान क्या है, अपना फ़ायदा देख रहा है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा है कि अगर उसको कोई बीमारी भी हो जाती है तो वो प्रॉपर्ली अपना इलाज करा सकता है, ट्रीटमेंट अच्छा ले सकता है. लेकिन उस सोसाइटी में हम भी रह रहे हैं लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है. तो एनवायरनमेंट डैमेज तो किसने किया, आपने किया, और इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है, हम पे पड़ रहा है. तो ह्यूमन राइट्स का भी कहीं ना कहीं इन्फ्रीज होता है. तो उसके लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है. सबसे बड़ी बात होती है पीस एंड सिक्योरिटी. अगर आपके पॉल्यूशन ज़्यादा होगा या कोई भी रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होगा तो वहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए भी काम आता है कि पीस एंड सिक्योरिटी के लिए. प्रिजर्व कल्चरली डाइवर्सिटी. और कल्चरली डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करने के लिए. स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आता है अगर आपका एग्जाम में कि सस्टेनेबल
डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप इन्हीं फीचर्स को आप लिख सकते हैं, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, देखिए वाई ज़रूरी क्यों है, तो देखिए इन पिक्चर्स के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे जो हमें स्लम्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ इक्वालिटी देखने को मिली है, डैमेजिंग जो दिख रहा है कि देखो कितना एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। और देखिए यहाँ पे ये जो बच्चे हैं वो किस तरीके से, अब इन लोगों की स्थिति तो कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ देखिए कि एनवायरनमेंट डैमेज जो करने वाले हैं वो तो अपना एनवायरनमेंट डैमेज कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इन लोगों पे, और यही लोग इसमें काम करते हैं। और यहाँ देखिए ये स्लम्स इतना ज़्यादा कूड़ा आता है, वो कहाँ से, हम सब लोग मिलके ही तो करते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को किस तरीके से, इन सब चीज़ों को कैसे कवर अप करना है। तो देखो वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी जैसे हमने बात की कि ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि सस्टेनेबल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में ग्रीन हाउस जो है वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एसिड रेन बहुत ज़्यादा, इसकी पॉल्यूशन की वजह से जो बारिश होती है वो उसमें मतलब एसिड की तरह बारिश होती है, जिसकी वजह से वो भी बहुत हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन लेयर, द डिप्लीशन, कि ओजोन लेयर जो है कि एक ओजोन लेयर जो हमारे एनवायरनमेंट में मतलब एक ओजोन लेयर बन चुकी है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर वे में सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और इसमें एक है डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि आदमी सेटिस्फाई नहीं है इतना ज़्यादा डेवलप्ड होने के बावजूद भी। तो अगर वो कहता है ना कि जैसे हम बहुत रश एरिया में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत क्राउडेड सिटी है, लेकिन अगर हम किसी गांव में जाते हैं हम कहते हैं बड़ी शांति है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ वो रिसोर्सेज का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। पॉल्यूशन कॉज 16% ऑल डेथ्स ग्लोबली, देखिए कि पॉल्यूशन की कॉजेज़ की वजह से 16% डेथ हो रही है, अब तो खैर और भी ज़्यादा हो गई है। टेक्नोलॉजी इन द वारफेयर, द यूज़ ऑफ द केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, और जिसको लगता है कि मेरा बेनिफिट है तो वो एनवायरनमेंट को नहीं देखता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट्स देखता है कि भाई मेरी एक फैक्ट्री हो गई, मेरी 2 फैक्ट्री हो जानी चाहिए। ये इस तरीके से, ऐसे ही स्पेसिस एक्सटेंशंस, ये सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती हैं, इसकी वजह से सस्टेनेबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए रिसोर्सेज आर फिक्स, अब जरूरत क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स हैं, रिसोर्सेज तो कहीं से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जितने थे उन्हीं को ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, उन्हीं को डेवलप्ड कर रहे हैं। ठीक है, ड्रास्टिक इंक्रीज द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड इंक्रीज ह्यूमन रेट्स, अब ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रिसोर्सेज तो उतने ही है, तो हमें क्या करना होगा, लिमिट में रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ट्रिबल सर्कुलेशन हो रहा है, हेल्पफुल इन द इन्वेंटिंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज नहीं है। ठीक, प्रोमोट्स द रीयूज़ द रिसाइकिल ऑफ रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, उनको रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम सोसाइटी को सेव कर पाएंगे। ठीक है, सोशल इक्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपना ही ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज हम हैं तो कल को दूसरे भी हैं जिनको ये रिसोर्सेज यूज़ करने। बैलेंस अवर इकोनॉमिक, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बैलेंस करते हुए एनवायरनमेंट एंड सोशल नीड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड यूज़ इन द जुडिकेशली, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इस तरीके के रिसोर्सेज पे हमें बहुत ही कम डिपेंड होना चाहिए। डिपेंड हैं तो सिर्फ इतना जितनी की हमें ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि व्हाट कैन बी डन, अब हम कर क्या सकते हैं। अब आपके कोई माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इट कैन बी डन, हम कर क्या सकते हैं। तो देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मस्ट बी द कैप्ट इन माइंड। ठीक है, सबसे पहले आपके माइंड में ये थ्योरी होनी चाहिए, फॉलो द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वाइल एफ्रोस्टेशन प्रोजेक्ट्स, रीन्यूड रिसर्च ऑर्गेनिज्म, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉलो द पर्टिकुलरली प्रिंसिपल वाइल द इन्वेस्टिंग
अ प्रोजेक्ट अडॉप्ट अ ग्रीन, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन है ना, हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक टर्म्स दी हुई है, बहुत ही अच्छी टर्म है, एजुकेशन इज ए ह्यूमन राइट। एजुकेशन हमारा एक अधिकार है विद इमेंस पावर ऑफ द ट्रांसफॉर्म, जिससे हम बहुत कुछ चीज़ चेंज कर सकते हैं। ऑन इज द फाउंडेशन रेस्ट ऑफ द कर्नर स्टोन्स ऑफ द फ्रीडम, जिससे हम अपनी आज़ादी ले सकते हैं, डेमोक्रेसी, सारी चीज़ों के बारे में पता चल सकते हैं। और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमारे लिए कब कामयाब होगा, वो तब कामयाब है जब तक हम अपने एनवायरनमेंट को सेव नहीं करते, आसपास में इक्वालिटी को डेवलप्ड नहीं करते, तो हमारी एजुकेशन का कोई भी महत्व नहीं है। स्टूडेंट, आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। अगर फिर भी कोई आपको चीज़ में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।